जय हिंद। आप सभी का मोस्ट वेलकम है कलम से क्रांति में। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कलम से क्रांति के साथ अपना सफर की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप कलम से क्रांति के साथ जुड़ते हैं तो आपके लक्ष्य और आपका मिशन बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बिहार के प्रमुख अभयारण्य। और हम बता दें ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि बिहार का चाहे कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी ले लीजिए, दरोगा ले लीजिए, बिहार एसएससी, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इस टॉपिक की वैल्यू को समझिए कि इस टॉपिक का वैल्यू क्या है। तो चलिए हम इस टॉपिक का अब डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो वाल्मीकि नगर अभयारण्य है, वाल्मीकि नगर जो अभयारण्य है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। और एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। तो वाल्मीकि नगर जो अभयारण्य है वो पश्चिमी चंपारण में है। और ध्यान में रखना है कि वाल्मीकि नगर अभयारण्य में बाघ पाए जाते हैं। बाघ, तो पूछा जाएगा बिहार के किस अभयारण्य में बाघ पाए जाते हैं, तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य में पाए जाते हैं। बिहार में दो ही अभयारण्य हैं, एक वाल्मीकि नगर और दूसरा जो है कैमूर अभयारण्य। तो दो ही जगह बाघ पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भीम बांध अभयारण्य जो है, भीम बांध अभयारण्य जो है मुंगेर में है। मुंगेर, जो कभी मीर कासिम ने इसको राजधानी बनाया था। ये बहुत गौरवशाली है कि मुंगेर जो है अपने बिहार में है। तो मुंगेर, मुंगेर में जो है भीम बांध है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध जो अभयारण्य है वह गया में है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है, तो आपका जवाब होगा गया। कांवड़ झील, कांवड़ झील जो अभयारण्य है वो बेगूसराय में है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि कांवड़ झील अभयारण्य कहाँ है, बेगूसराय। और ध्यान में रखना है कि रामसर साइट में 2020 में शामिल होने वाला बिहार का जो पहला अभयारण्य है वो कांवड़ झील अभयारण्य है। इस बात पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैमूर अभयारण्य, कैमूर अभयारण्य जो है बिहार के रोहतास और कैमूर में है। नागी अभयारण्य, नागी जो अभयारण्य है वो जमुई में है। इस बात को ध्यान में रखने का कि जो बिहार का जो सबसे छोटा अभयारण्य है वो नागी अभयारण्य है, जमुई में स्थित है। और कैमूर अभयारण्य जो रोहतास और कैमूर में है ये बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इस बात पर भी फोकस करना है। नकटी अभयारण्य ये जमुई में है, इस पर भी ध्यान करना है। राजगीर अभयारण्य जो है वो नालंदा में है। आपको पता है कि बिहार का जो सबसे या पूरे भारत का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो था नालंदा विश्वविद्यालय ही था, जो कि नालंदा में ही स्थित था, ठीक है। तो नालंदा में एक अभयारण्य है राजगीर अभयारण्य, जो कि नालंदा में है। उदयपुर अभयारण्य, उदयपुर जो अभयारण्य है वो पश्चिमी चंपारण में है। इस बात पर भी फोकस कीजिएगा। राजौली अभयारण्य बिहार के नवादा में है। कुशेश्वर अभयारण्य जो साइबेरियाई पक्षियों के लिए निवास स्थल है वह दरभंगा में है। साइबेरियाई जो पक्षी है वो कुशेश्वर अभयारण्य और कांवड़ झील अभयारण्य को अपना निवास स्थल बनाता है। इस पर भी फोकस कीजिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है और विक्रमशिला अभयारण्य, विक्रमशिला जो अभयारण्य है वो भागलपुर में है। और ध्यान में रखिएगा कि विक्रमशिला अभयारण्य जो है वो डॉल्फिन का प्रजनन क्षेत्र है, ठीक है। डॉल्फिन जो कि एक मछली नहीं है बल्कि एक स्तनधारी है, एक जानवर है। इस बात पर भी फोकस कीजिएगा। बड़ैला सलीम अली अभयारण्य वैशाली में है। और आपको ध्यान में रखना है कि जो पक्षी दिवस जो 12 नवंबर को मनाया जाता है उस सलीम अली के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। हाँ, हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, तो वह पश्चिमी चंपारण ही है। और बिहार का जो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से है वह
जो है फ्यूहर है। हमें उम्मीद है क्या इस टॉपिक से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।